नमस्कार दोस्तों। आरएसएस चीफ मोहन भागवत साहब का मिजाज बदला बदला हुआ है। मोहन भागवत साहब ने एक सम्मेलन में कह दिया कि काम करें, अहंकार ना पालें। चुनाव में मुकाबला जरूरी है, लेकिन ये झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। आप सभी समझदार हैं, अपने अपने समझ के हिसाब से निकाल लीजिए मतलब कि इशारा किसकी तरफ है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत नागपुर में संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन में शामिल हुए। यहाँ भागवत ने चुनाव, राजनीति और राजनीतिक दलों के रवैये पर बात की। भागवत ने कहा, जो मर्यादा का पालन करते हुए कार्य करता है, गर्व करता है, किंतु लिप्त नहीं होता, अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव होता है तो मुकाबला जरूरी होता है। इस दौरान दूसरों को पीछे धकेलना भी होता है, लेकिन इसकी एक सीमा होती है। ये झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। भागवत ने मणिपुर की स्थिति पे कहा कि मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है। बीते 10 साल से राज्य में शांति थी, लेकिन अचानक से वहाँ गन कल्चर बढ़ गया। जरूरी है कि समस्या को प्राथमिकता से सुलझाया जाए। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद बाहर का माहौल अलग है। नई सरकार भी बन गई है। ऐसा क्यों हुआ? संघ को इससे मतलब नहीं है। संघ हर चुनाव में जनमत को परिष्कृत करने का काम करता है, इस बार भी किया, लेकिन नतीजों के विश्लेषण में नहीं उलझता। लोगों ने जनादेश दिया, सब कुछ उसी के अनुसार होगा। क्यों, कैसे, संघ इसमें नहीं पड़ता। दुनिया भर में समाज में बदलाव आया है, जिससे व्यवस्थागत बदलाव हुए हैं। यही लोकतंत्र का सार है। जब चुनाव होता है तो मुकाबला जरूरी होता है। इस दौरान दूसरों को पीछे धकेलना भी होता है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। ये मुकाबला झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। लोग क्यों चुने जाते हैं? संसद में जाने के लिए, विभिन्न मुद्दों पर आम सहमति बनाने के लिए। हमारी परंपरा आम सहमति बनाने की है। संसद में 2 पक्ष क्यों होते हैं? ताकि किसी भी मुद्दे के दोनों पक्षों को संबोधित किया जा सके। किसी भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही हर मुद्दे के 2 पहलू होते हैं। अगर एक पक्ष को संबोधित करता है तो विपक्षी दल को दूसरे आयाम को संबोधित करना चाहिए, ताकि हम सही निर्णय पर पहुंच सके। जो लोग कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद इस दिशा में आगे बढ़े हैं, उनके बीच इस तरह का सहमति बनाना मुश्किल है। इसलिए हमें बहुमत पर निर्भर रहना पड़ता है। पूरी प्रतिस्पर्धा इसी के लिए है, लेकिन इसे ऐसे लड़ा गया जैसे यह युद्ध हो। जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, जिस तरह से दोनों पक्षों ने कमर कसकर हमला किया है, उससे विभाजन होगा, सामाजिक और मानसिक दरारें बढ़ेंगी। ऋग्वेद के ऋषियों को मानव मन की समझ थी, इसलिए उन्होंने स्वीकार किया कि 100% लोग एक मत नहीं हो सकते। लेकिन इसके बावजूद जब समाज आम सहमति से काम करने का फैसला करता है तो वह सहचित बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।